मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे भारत। इनकार की बहुत बड़ी शक्ति है, मना करना भी एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि आप किसी को मना करते हैं तो आप स्वयं में एक ऊर्जा महसूस करते हैं। बी आर चोपड़ा ने जब राही मासूम रजा, जो प्रतिष्ठित लेखक है, पीएचडी धारक है, प्रोफेसर थे, उनको महाभारत लिखने के लिए आग्रह किया। शुरू में तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब प्रेस में यह छप गया कि बी आर चोपड़ा अपनी महाभारत के लिए राही मासूम रजा से लिखवा रहे हैं, उसके संवाद और पटकथा, तो पत्रों की अंबार बी आर चोपड़ा के यहाँ लग गई और उन सभी पत्रों को ले जाकर राही मासूम रजा को बताया। उसमें विरोध था कि राही मासूम रजा कैसे लिख सकते हैं महाभारत। तो ये पढ़कर राही मासूम रजा ने कहा कि अब तो महाभारत में ही लिखूंगा, क्योंकि मैं गंगा के तट पर रहा हूँ, बचपन से बड़ा हुआ हूँ, वहीं इलाहाबाद में पैदा हुआ हूँ, तो मुझसे ज़्यादा गंगा को कौन समझ सकता है। मैं गंगा पुत्र हूँ और मैं इस देश की संस्कृति को अच्छी तरह जानता हूँ। इसी पर उन्होंने शोध लिखा था, उसी पर पीएचडी की थी। मैं भारतीय संस्कृति को मुझसे ज़्यादा कौन अच्छी तरह समझ सकता है, इसलिए महाभारत में ही लिखूंगा। उसे इनकार से ऐसे संवाद प्रस्फुटित हुए, उत्पन्न हुए, जो सदियों तक याद रखे जाएंगे। ये पृथ्वी रहेगी जब तक महाभारत के संवादों को दोहराया जाएगा, उस पटकथा को याद रखा जाएगा कि कैसे उन्होंने उस सकुशल तरीके से महाभारत के संवादों को गूथा, जो मनुष्य की आत्मा में प्रवेश कर गया और ऐसा उत्साह जगाता है, रोमांच खड़े कर देता है, रोम रोम खड़े कर देता है। जब भी व्यक्ति निराशा में होता है, यदि महाभारत का एक भी संवाद देख ले, दृश्य देख ले, तो वह जीवन में उत्साह प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मानव मस्तिष्क जरूरी चीज़ों को ही याद रखता है, पढ़ता है। हम पढ़ते हैं तो भी उसमें जरूरी चीज़ें ढूंढते हैं। यह मस्तिष्क की प्रवृत्ति है कि वह जरूरी चीज़ों को ही याद रखता है। हम पढ़ते वक्त भी उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको याद रखते हैं। वेदों में भी जो सूत्र हैं, वेद मंत्र हैं, सार रूप में लिखे गए हैं। जो बहुत ज़रूरी है वही लिखा गया है, ताकि मनुष्य उसको पढ़कर उन चीज़ों को प्रकट कर सकें जो उसके लिए आवश्यक है। अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया गया है। पूरी पृथ्वी पर संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसमें अनावश्यक है ही नहीं, अनावश्यक शब्द उसमें रखे ही नहीं गए। जो भी है महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसको उल्टा सीधा कैसे भी पढ़े, एक ही अर्थ निकलता है, क्योंकि उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति हर शब्द क्रिया स्वरूप के लिए अलग उपयोग में की जाती है, जिसका अलग ही महत्व है। इसलिए हमारे ऋषियों ने मनुष्य की रुचि का ध्यान रखते हुए सूत्रों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया ताकि बार बार पढ़ा जाए, दोहराया जाए, वाचन किया जाए। गुरुकुल में गुरु द्वारा शिष्यों को जब भी दोहराया जाता है तो उनको आनंद आए। अच्छा लगना महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क को जो चीज़ें अच्छी लगती है वह उसे याद रखता है। पढ़ने के बाद या कोई भी कार्य करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे निराश ना हो, क्योंकि मस्तिष्क उन फालतू चीज़ों को हटा देता है जो उसके लिए रुचिकर नहीं है। मस्तिष्क जरूरी चीज़ें ही याद रखता है। जो भी पढ़े आपकी निगाह उसी पर जाती है जो सबसे ज़रूरी है। एक आईएएस की भांति जो ज़रूरी चीज़ों को दूर से ही पकड़ लेता है। सार की तरह वेद मंत्र सार सूत्र के रूप में यूं ही नहीं लिखे गए। मस्तिष्क को ज़रूरी चीज़ें ही याद रहती है, इससे डरे नहीं कि हम सब कुछ याद कर लें। यह मस्तिष्क की विशेषता है कि वह फालतू चीज़ों को हटा देता है, क्योंकि उसमें पहले से ही बहुत सारी जानकारी संग्रहित है। इसलिए इनकार की शक्ति और मस्तिष्क की ज़रूरी चीज़ों को याद रखने की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको स्वीकार करें और अपनी उन्नति में सहायक बनाएं इन चीज़ों को। महाभारत युद्ध प्रारंभ से पहले भी यह स्थिति हमें देखने को मिलती है कि अर्जुन युद्ध के लिए इनकार कर देता है। प्रथमतः महाभारत की हर चीज़ इनकार से ही शुरू होती है। चाहे गंगा शांतनु को इनकार करती है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, विवाह के लिए शर्त है।
इसी प्रकार अर्जुन भी युद्ध के लिए इनकार कर देता है। पूरी महाभारत में इनकार 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 देखने को मिलता है। लेकिन उसी के बाद एक महाशक्ति का उदय होता है। अर्जुन जब कृष्ण को कहते हैं मैं युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन उसी इनकार के बाद उसमें ज्ञान का उदय होता है। कृष्ण 18 अध्याय में जो गीता सुनाते हैं, उसके बाद जो स्वीकारण उत्पन्न होता है वह ऐसा युद्ध करता है कि इतिहास में कभी देखा नहीं गया। वह सभी को परास्त कर देता है। इसलिए इनकार की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में कृष्ण इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अर्जुन पूर्ण मनुष्य का प्रतीक है। उसमें सभी मानवीय गुण, प्रेम, दया, करुणा इत्यादि कूट कूट के भरे हुए हैं। उसका इनकार करना स्वाभाविक है, लेकिन इसी इनकार से युद्ध करने की शक्ति भी उत्पन्न होगी। इसलिए आपके मन में किसी कार्य को न करने का भाव आए तो उसे सकारात्मक रूप में लें, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मस्तिष्क कहता है करो, यह कार्य तुम कर सकते हो। और उसके बाद मनुष्य ऐसा कार्य करता है जो हमेशा से असंभव लगता है, उसको संभव करके दिखा देता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें।